गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग के टॉपिक में आज हम बात कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर रीजन। कृषि प्रदेशों में या कृषि के सेक्टर में हम बात करें कृषि क्षेत्र में, तो सुदूर संवेदन की तकनीक की किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से सहायता ली जाती है। यह हम बात करते हैं कृषि जो है वो हमारे खाद्यान्न संसाधनों का उत्पादन करने में प्रमुख है। कृषि के द्वारा ही हमारे लगभग सभी प्रकार के खाद्यान्न हैं उनकी आपूर्ति हो पाती है। दूसरा हम बात करते हैं तो जो कृषि है ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था का भी प्रमुख भाग है। कृषि से ही हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। हमारी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख भाग है वो कृषि क्षेत्र से पूरा होता है। तो इस प्रकार कृषि क्षेत्र में होने वाली जो ग्रोथ है, कृषि सेक्टर की डेवलपमेंट है, इन सब की मॉनिटरिंग करना, टाइम टू टाइम कृषि के जो प्रारूप हैं, फसलीय प्रारूप, उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी प्रकार का होने वाला जो डैमेज है उसका आकलन करना, ये सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं ये हम रिमोट सेंसिंग की सहायता से कर पाते हैं। कृषि में किस किस प्रकार से और किन सेक्टरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, देखिए सबसे पहले यहाँ बात की गई है जैसे फसलों के प्रकार का वर्गीकरण करना। जो क्रॉप टाइप्स हैं उनका क्लासिफिकेशन आसानी से किया जा सकता है, जिसके बिहाफ के ऊपर हम अनुमान लगाते हैं कि कितने हेक्टेयर में, कितने एरिया में हम किस प्रकार की फसल को अब की बार उगाया गया है और उसका उत्पादन कितना हो सकता है। यहाँ क्रॉप क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, वो रिमोट सेंसिंग टेक्निक के ज़रिए पॉसिबल हो पाता है। क्रॉप कंडीशन, फसलों की दशाएं कैसी हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, अगर हम देखें तो फसलें उगते टाइम किस प्रकार की हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, नहीं हैं, ग्रोथ कैसी हो रही है, और उसके बाद पकते समय उन फसलों में किस प्रकार की ग्रोथ हुई है। ये सभी मॉनिटरिंग अगर हम टाइम टू टाइम देखते रहें तो हम आसानी से आकलन कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसके द्वारा हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस सेक्टर में किस विशेष प्रकार की बीमारी के कारण या वर्षा के अभाव में, सिंचाई के अभाव में फसलों की दशाएं हैं वो कहाँ तक ख़राब हुई हैं, उसका आकलन भी किया जा सकता है। फिर आता है क्रॉप यील्ड असेसमेंट, यानी कि फसलों की उपज का आकलन कर पाना। बच्चों, उपज का आकलन किस प्रकार होता है, जैसे एक किसान खेत में जाता है और अपने खेत में केवल ऑब्जर्वेशन करके वो एक मोटा मोटा आकलन कर पाता है कि इतनी फसल अच्छी खड़ी है तो लगभग इतना उत्पादन हो सकता है, तो वो एक एस्टीमेट अपना प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार रिमोट सेंसिंग टेक्निक के बिहाफ पर हमारे सैटेलाइट के जरिए जो हमें डाटा प्राप्त होता है, उस डाटा से हमें क्लासिफिकेशन करके पता लग जाता है कि हमारे देश के अंदर कितने हेक्टेयर में गेहूं की फसल है, कितने में सरसों है, चना है, सभी का वर्गीकरण उसने किया। वर्गीकरण के पश्चात उनकी कंडीशन उसने जानी कि किस प्रकार की हैं, हेल्दी हैं, नहीं है, सिंचाई प्रॉपर पहुंची, नहीं पहुंची, वो सारी कंडीशंस को चेक करके फिर एक अनुमान लगाया जाता है कि इस साल गेहूं का उत्पादन कितना रहेगा, इस साल सरसों का उत्पादन कितना रहेगा। ये जो अनुमान की लिस्ट आती है बच्चों, इसी के बिहाफ के ऊपर फिर हम अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो पॉलिसी है उसको बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो डिसाइड हो सकता है हमारे रिमोट सेंसिंग टेक्निक के आकलन से। नेक्स्ट में हम बात करते हैं मृदा के लक्षणों का मानचित्रण करना। जब जो फसलों से खेत खाली हो जाते हैं उस समय हम कृषि प्रदेशों में जो सॉइल है उसकी मैपिंग करवा सकते हैं, और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे सॉइल मैपिंग जब की जाती है तो उससे हमें पता लगता है कि किन किन रीजन में अच्छी फर्टाइल सॉइल है, किस रीजन में किस विशेष प्रकार की समस्या से किस कोई भूमि है वो उस समस्या से जूझ रही है, खासतौर पे सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है, या हम बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन है, या फिर जो वाटर लॉगिंग है, या साल्टाइजेशन है। तो ये किसी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, इनका हम आकलन है वो रिमोट सेंसिंग की सहायता से बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है मृदा प्रबंधन का मानचित्रण, सोइल मैनेजमेंट मैपिंग करना। जो सोइल मैनेजमेंट मैपिंग है ये भी इसके द्वारा पॉसिबल हो पाती है। हम फसल जो है उसको रोटेशन सिस्टम से हम काम कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन प्रणाली अपना करके हम अपना काम कर रहे हैं, या फिर हम सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए हम कौन सी प्रैक्टिस अपना रहे हैं, इस प्रकार की मैनेजमेंट की भी हम मैपिंग कर सकते हैं।
यहाँ इसके बाद में आता है फार्मिंग प्रैक्टिसेस। कृषि किस प्रकार की है हमारी, हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, हम जो मॉडर्न टेक्निक से मैकेनाइज्ड टाइप की फार्मिंग हम कर रहे हैं, या फिर बागवानी है, हॉर्टिकल्चर टाइप है, किस प्रकार की हमारी फार्मिंग है, उसको भी हम रिमोट सेंसिंग के ज़रिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस पर्टिकुलर रीजन में किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत वो क्षेत्र है वो सम्मिलित किया जाता है। तो इनके आधार पे फिर हम अपने जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं उनके ऊपर उनके जो असेसमेंट है, एग्रीकल्चर टेक्निक्स का आकलन करना है कि हमारे देश के कितने प्रतिशत जो किसान हैं वो किन खास प्रकार की तकनीकों का सहारा लेते हैं, या हमारी कृषि आज भी परंपरागत दशाओं में चलती है। इन सब का आकलन है वो रिमोट सेंसिंग के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इन्हीं में, जैसे फसलों के प्रकार का मानचित्रण एवं सूची करना। फसलों में विभिन्न प्रकार जो हैं उनके हम मानचित्रण और उनकी अनुसूची करते हैं। खासतौर पर इसका मानचित्रण तब ज़्यादा आवश्यक हो जाता है बच्चों जब हम बात करते हैं कि जब डैमेज के लिए जो फसल बीमा है उसकी पॉलिसी के तहत फसलों में जो डैमेज होता है उसका रिकवरी है वो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। तो उसमें हमें फसलों के प्रकार जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो इसमें रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक है वो बिल्कुल सटीक अनुमान लगा करके हमें देती है कि किस एरिया में कितनी प्रकार की फसलें हैं वो उगाई गई हैं, जिससे किसानों को जो मुआवजा राशि है वो वितरित करने में आसानी होती है गवर्नमेंट को, और सही समय पर सही लोगों तक वो राशि आसानी से पहुंच सकती है। तो ये जो फसलों का मानचित्रण है और उनकी सूचीबद्ध करना है, उसकी जो फसलों का अनुमान लगाना है, ये सभी सार्थक हो सकते हैं रिमोट सेंसिंग के ज़रिए। दूसरा हम बात करते हैं फसलों की मॉनिटरिंग व सटीक आकलन करना। समय समय पर फसली क्षेत्र के ऊपर से अगर हम ड्रोन के द्वारा या सैटेलाइट के द्वारा उसकी मैपिंग करते हैं तो हमें समय समय पर फसलों की मॉनिटरिंग का जो मानचित्रण है वो प्राप्त होगा। उस मॉनिटरिंग से हम जान सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फसल किस प्रकार की है और कैसे वो ग्रोथ कर रही है। सोइल मॉइस्चर कंटेंट, इसको आइडेंटिफाई करना। सोइल सर्वे एक जो साइंटिफिक टेक्निक है, सोइल सर्वे के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि हमारी सोइल में किस विशेष प्रकार के खनिज लवण की, किस विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है, किसकी अधिकता है, कौन सी फसल यहाँ अच्छा उत्पादन दे सकती है, कितनी मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता है। ये सभी सोइल सर्वे के द्वारा आइडेंटिफाई हो पाता है। और रिमोट सेंसिंग जो है वो स्टिक सोइल सर्वे करवाने में हमारी हेल्प करता है। मिट्टी की आर्द्रता, सोइल मॉइस्चर कंटेंट है उसकी जांच करना, मिट्टी में कितनी आर्द्रता है कितनी नहीं है, किस एरिया में कहाँ तक की मिट्टी वो आर्द्र है, कौन सा क्षेत्र है वो सूखे से जूझ रहा है इस टाइम विशेष में। तो इस सब को हम रिमोट सेंसिंग की सहायता से आकलन करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना, इसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये सभी प्रकार की जो प्रैक्टिस हैं ये हमारे इसके द्वारा, जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक है इसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। नेक्स्ट में हम फॉरेस्ट रीजन में रिमोट सेंसिंग की जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर बात करेंगे। यहाँ तक आप रिवीजन करिए और घर पे रहें बच्चों, सेफ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।